हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राइट, आपका बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है। राइट, जैसा कि मैं आज एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, या आप यूं कह लें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नहीं भी तैयारी कर, लेकिन आप फिर भी खेल के प्रति अगर आपकी रुचि है, या ऐसे आप अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। राइट, जो बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ एक अगर आप देश के नागरिक हैं, राइट, अगर आप मनुष्य, नागरिक तो छोड़ दीजिए, अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप में जान है, तो जरूर आपको ऐसे नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी जानकारी हो सकता है आपके और आपके आसपास वालों के पास ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें एक इंसान के पास अपने देश में क्या कैसा चल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाई डिड सानिया मिर्जा से गुड बाय टू टेनिस। आखिर सानिया मिर्जा ने टेनिस को अलविदा क्यों कहा, इसके पीछे का मैं कुछ रीजन बता दूं। देखो, सानिया मिर्जा हालांकि ऑफिशियली वो अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर्स के मीडिया जगत से ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आ रही थी कि वो 2022 में ही वो इनसे वो अलविदा लेने के पक्ष में थी। लेकिन ऐसा हो गया, जब वो खेल रही थी तो उनको चोट आ गई। चोटिल होने की वजह से अब उनको लगा कि अब मुझे चोट लग रहा है, अगर मैं ऐसे में अगर अलविदा लेती तो दुनिया कहेगी कि चोट होने की वजह से वो अलविदा ले ली। राइट, तो एक कहते नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी लोगों को मैं बार बार कहता हूं, अगर आप में है मेहनत करने का हुनर तो आप जरूर बन सकते हो जो भी आप बनना चाहते हो, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर। तो इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। 6 महीने 7 महीने 8 महीने ये बेड रेस्ट पे रही, उनको घुटने का चोट लग गया था, उससे ये अपने आप को रिकवर की, फिर वो प्रैक्टिस की, फिर से वो कोर्ट में आई और आगे वो खेलने के बाद अभी जस्ट वो खेली, फिर वो यहां पे वो हार गई, फिर उन्होंने यहां पे अलविदा कहा। आइए मैं इसके आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से इनको अवार्ड मिला, क्या मिला, मैं इसके बारे में A to Z चीज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी नॉर्मल व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि आखिर सानिया मिर्जा ही क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये अलविदा कही तो हम इसके बारे में स्पेशली हमें क्यों इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये बातें जाननी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, कि सानिया मिर्जा का जो करियर है, इनकी जो अचीवमेंट की बात करूं, 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, 2011 में विंबलडन, 2012 में फ्रेंच ओपन, 2013 में विंबलडन, फिर 2014 में यूएस ओपन और 2015 में विंबलडन। कितनी सारी इनको खिताबें मिली हुई है, कितनी सारी अचीवमेंट है इसकी। अगर ग्रैंड स्लैम्स टेबल्स की बात करूं, 2011 में फ्रेंच ओपन में, 15 में विंबलडन में, 15 में अगेन यूएस ओपन, 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर मैं ग्रैंड स्लैम सिंगल की बात करूं तो आप देख सकते हैं सिंगल में भी 2005 और 8 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता रही, 2007 और 2011 में फ्रेंच ओपन में रही, 2005 और 7 और 2008 और 2009 में ये अगेन इसको विंबलडन और 2005 में यूएस ओपन। यानी ना जाने कितने ये स्वर्ण पदक ये जीत चुकी है। राइट, बहुत एक हमारे देश की एक ऐसी होनहार खिलाड़ी आप कह सकते हो, जो एक लड़कियों के लिए मिसाल साबित कर सकती है। ये वही लड़की है, मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, चोटिल लगने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को रिकवर की और दुनिया को अपना एक मिसाल पेश किया कि मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। अगर मैं खेल रही हूं तो खेलते हुए मैं अलविदा लूंगी। ऐसा नहीं कि चोट लग गया तो मैं खेल नहीं सकती। यानी कि अपने आप में अगर आप लड़की हैं तो अगर आप अपने आप को अगर प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसकी जीवनी का कुछ पता होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं काफी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। इनका वास्तविक नाम जो है सानिया मिर्जा है। मलिक क्यों लगा आपको पता ही है, हर किसी को जिंदगी में किसी न किसी से प्यार होता है। राइट है ना, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ इनकी लव स्टोरी है। कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। राइट, इनका निकनेम सैम है। जन्म जो है इनका 15 नवंबर 1986 का हुआ। जन्मस्थल आपका मुंबई है। धर्म तो ये इस्लाम है, आपको पता ही है। जाति इनकी इस्लाम में भी 2 तरीके की जाति होती है। मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं है, अगर किसी भाई को कंफर्मेशन हो तो मुझे जरूर आप टेलीग्राम पे या मुझे व्हाट्सएप पे जरूर आप मैसेज करके मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल दीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। राइट है ना। पिता का नाम आपको पता है, इनके पिता क्या नाम, खेल पत्रकार भी थे, निर्माता भी। इनके पिता ही जो थे इनके कोच भी थे, और ये रोजर फेडरेशन भी होंगे, है ना। देखिए रोजर एंडरसन इनके कोच थे। राइट, इनकी शादी आपको पता ही है, एजुकेट में ग्रेजुएट है। इनकी माँ, इनकी एक
सिस्टर है, फिर इनके एक बेटा भी है, इजहान मिर्जा मलिक बेटा, हस्बैंड का नाम पता है शोएब मलिक जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, राइट। ओके, शादी की तारीख विवाहित है। इनकी नेटवर्थ तो चलो आप देख सकते हो 184 करोड़ बता रही है, लेकिन हमें लग रहा है आपको पता होगा इससे कुछ ज़्यादा ही होगी, राइट। खैर कोई बात नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको और भी डिटेल में बताना चाह रहा हूँ तो किस प्रकार ये इंडिया की जो टेनिस स्टार थी सानिया मिर्जा के बारे में बताऊं। 36 साल की सानिया मिर्जा ने जब अंत में कमान संभाली तो यह साफ हो गया ये इतना तो भारतीय महिला टेनिस में उनके जैसा कोई पहले था और ना होगा, ये कहना गलत होगा, क्या पता हो सकती है, राइट। इन्होंने अपनी शुरुआत जो है 8 साल की ओपन में 8 साल से इन्होंने सीखना शुरू किया था। जब सानिया मिर्जा ने मंगलवार को WTA दुबई ओपन पहले दौर की हार में अपने आखिरी कार्यक्रम में टेनिस को अलविदा कहा तो उन्होंने एक प्रेरणादायक विरासत छोड़ी और 3 दशक प्रेरणादायक विरासत छोड़ी। 3 दशक के करियर के करीब के करियर में अपनी शानदार उपलब्धियों के साथ एक चुनौतीपूर्ण मानदंड स्थापित किया। भारतीय खेल में बहुत से लोग सानिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए, कोर्ट पर या चाहे उसके बाहर। यहाँ कोर्ट का मतलब उसके खेल से संबंधित है, कोई और चीज ना समझे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके बारे में एक एक चीज डिस्कस है, राइट, है ना। इनके पापा ने, इनकी माँ ने इनको बहुत सपोर्ट किया, राइट। इनके पापा ने इनके बारे में इनके पापा ने बहुत सारी कुछ बातें आगे कही भी है। गौरवान्वित पिता ने खुद को फिर से परिभाषित किया कि कैसे एक माता पिता खेल की दुनिया में एक प्रतिभाशाली बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इमरान ने सुनिश्चित किया कि युवा लड़की कोई दबाव महसूस ना करे, जबकि उसकी पति नसीब ने परिणामों की परवाह किए बिना सानिया खेल के आनंद लेने के लिए प्रेरित हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो लड़कियों के ऊपर कभी भी प्रेशर ना डाले अगर वो कुछ करनी चाहती है। अगर आप इस वीडियो को किसी भी खिलाड़ी की अगर मदर या फादर अगर आप देख रहे हैं, है ना, तो आपको मैं कहूंगा अपने बेटियों के ऊपर, अपने बेटियों के ऊपर प्रेशर ना डाले, है ना। उनकी आज़ादी होनी चाहिए, उनका जो थॉट्स जो होना चाहिए बिल्कुल मतलब कि काफ़ी लिबर्टी उनको होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनको अगर आप टाइम दोगे, उनको अगर आप मोटिवेट करोगे, क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उनके माँ बाप ही लाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को काफी ज्यादा अगर आप हिम्मत दोगे, जोश दोगे, जुनून दोगे तो कुछ भी कर सकेगी। और ऐसा परिताज कि कोई भी मोहताज नहीं है, ये हमारे इमरान भाई जो इनके फादर हैं, राइट। उसके बाद सानिया मिर्जा करियर के सबसे आश्चर्यजनक अध्यायों में से एक यह है कि उन्होंने 2008 में कलाई की चोट के कारण 6 महीने के ब्रेक के बाद वापसी की थी। 2008 ईस्वी की बात करूं, शादी से 2 साल पहले, याद होगा आपको। यह कुछ महीने पहले वर्ल्ड नंबर 27 रैंक हासिल करने की बात है। हाँ, मुझे याद है, मैं तब एक रैकेट भी नहीं उठा सकती थी और भविष्य अंधकारमय दिख रहा था, उसने एक बार कहा था। लेकिन वह खेल पर हावी होने के लिए वापस आई और 6 ग्रैंड स्लैम खिताब, 6, देखो ये याद रखना पड़ेगा। 2008 में जब चोट लग गया था, पूरी दुनिया में पूरा ये शोर था कि पता नहीं अब ये क्या कर पाई, क्योंकि उस वक्त ये एक रैकेट भी नहीं उठा सकती थी। लेकिन वह खेल पर देखिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब, 8 एशियाई खेलों के पदक जिसमें 2 स्वर्ण सहित और 2 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक की एक समृद्ध दौर की और इस खिताब को अपने नाम की। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जरूर आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, और भी इसकी डिटेल बताता हूं। सानिया मिर्जा ने कहा था कि वो अगले महीने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद 36 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह देगी। पहले ही साफ था, ऑफिशियली वो इस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन पहले ही साफ था। अब बहुत सारे लोगों की निगाही थी, हम लोग भी उस टाइम देख रहे थे कि आज वो किस वक्त और किस तरीके से वो अलविदा कहेंगे, राइट। चोट के कारण उनकी 2022 की रिटायरमेंट योजनाओं में देरी हुई थी। 2022 में बताया था ना आपको, यूएस ओपन में चोट की वजह से नहीं खेलने के बाद सानिया ने इसकी घोषणा की थी। सानिया ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं जो इंसान हूं, ईमानदारी से कहूं, सुनो, ईमानदारी से कहूं मैं जो इंसान हूं, मुझे अपनी शर्तों पर काम करना पसंद है। अपनी शर्तों पे मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके भी अपने शर्त होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। अगर आपने कुछ चीजें ठान लिया, अगर आप प्लेयर हैं, मुझे एनी हाउ के लिए कंप्लीट करना है तो करना है, स्टूडेंट है, मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है तो करना है, आप बिजनेसमैन है, कोई भी नया बिजनेस करना है, उसको सक्सेसफुल करना है तो करना है, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू डू, राइट, इन योर लाइफ। इसलिए मैं चोट के कारण बाहर नहीं होना चाहती, इसलिए मैं ट्रेनिंग ले रही हूं। मेरा प्लान दुबई में ड्यूटी के फ्री टेनिस चैंपियनशिप के दौरान रिटायरमेंट का है। ये इस प्रकार 2022 में जब उनको चोट लगा, उस टाइम की इनकी स्टेटमेंट है, उनकी सोच है, इसके पीछे का इनका साइकोलॉजिकल थॉट्स है, राइट, ओके। बट
2022 में वो लेने वाली थी। ओके, तो और इनके फादर ने भी कहा था बेटी कोई बात नहीं है ना, फरवरी के मंथ में तुम देख लेना जब ये तुम्हारा अगला जब तुम्हारा गेम होगा, राइट, देखना आगे ये भी बात कही होगी। पिता ने क्या कहा था, सानिया के पिता इमरान ने विंबलटन में उनका अंतिम उपस्थिति के बाद पिछले साल बताया था कि WTA फाइनल में करियर को अलविदा कहना, WTA फाइनल करियर को अलविदा कहना, वह भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ मैच करके दुनिया के, यानी कि ऐसे नहीं छोड़ने वाले हम ग्राउंड, सर्वश्रेष्ठ जगह पे पहुंच के वहां पे अपना प्रदर्शन दिखाने के बाद हम दुनिया को अलविदा कहेंगे, ना कि छोटी से छोटी चीजों से हम बिना समझौता किए हम कैसे आगे बाहर हो सकते हैं। ये भी एक इसके पीछे का आप सोचो रीजन। करियर समाप्त करने का एक उपयुक्त तरीका है, हालांकि चोटों ने उस योजना को पटरी से उतार दिया। विंबलटन में वह मिक्स्ड डबल्स के फाइनल से चुक गई थी। ये मैंने आपको इसके बारे में मैंने ये बता दिया, बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना। हालांकि मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स में ऐसे प्लेयर्स को मैं जानता हूं जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए वही चीज़ें पढ़ना है। आखिर मैं आपको मान के चलो, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, इसका मतलब इसके पीछे का साइकोलॉजिकल थॉट्स, कुछ चीज़ें बुक्स है वो मैंने पढ़ा है, राइट। तो अगर वो प्लेइंग कर रही है तो सीधी बात है वो प्लेइंग में अच्छा कर, उनके लिए वही एक पढ़ाई है, और वो बिल्कुल पढ़ाई है, पता ही है आपको, छोटा मोटा चीज नहीं है, राइट। प्लेयर बनना, एक्टर बनना, बहुत बड़े एजुकेटर बनना, लॉयर बनना, डॉक्टर बनना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, राइट, है ना। IAS ऑफिसर्स इवन बनना, राइट, ओके, पढ़ना तो पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतनी सारी अवार्ड, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी था। आप देख सकते हैं किस प्रकार की। उसके बाद में एक बात और बताऊं, साल ये एक चीज ये और इंपॉर्टेंट है, ये आपके और इंपॉर्टेंट, सानिया मिर्जा को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2005 में WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, 2006 में पद्मश्री, 2014 में तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, 2015 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2015 में BBC की 100 प्रेरक महिलाओं की सूची, 2016 में पद्म भूषण, 2016 में NRI ऑफ द ईयर, 2016 में टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग, और 2016 में दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना, दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना राजपूत, राइट। पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ, देख सकते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं, राइट, है कि नहीं, ये आ सकते हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण कौन कौन से इनको अवार्ड मिला हुआ है ना। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे सानिया मिर्जा का ऐसा प्लान है कि भाई एक तो पहली बार रिटायरमेंट, इनका जो एक अपनी जो पर्सनल एकेडमी है हैदराबाद में वो वहां ध्यान देगी, और जहां अभी जो दुबई में जो रह रही है, दुबई में अपनी एकेडमी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है, जो 1 दशक से अधिक समय तक उन्होंने निवास का सार रहा है। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में भी टेनिस एकेडमी शुरू की थी, बट उसके पास उतना वक्त नहीं था। बट अब उन्होंने कहा है कि मेरे लिए उन जगहों पर अपने अनुभव का साझा करना महत्वपूर्ण है जहां मैं रहती हूं, इसलिए मेरे पास एक एकेडमी हैदराबाद में है, एक दुबई में है। उनका आखिरी प्रोफेशनल टूर्नामेंट दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू होगा, 19 फरवरी से शुरू होगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट, है ना। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको जरूर आप हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी आपका मतलब कि किसी प्रकार का कुछ भी रहे, है ना। चैनल तक टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, थैंक यू।